जय माता दी। हर हर महादेव। कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करने लगता है। वह संसार में व्यस्त रहता है, परिवार में, नौकरी में, रिश्ते में, जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा कुछ और तलाश कर रही होती है। वो जानता है कि कुछ है जो उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। कुछ है उसके जीवन में जो हर मोड़ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दिव्य, कुछ अज्ञात, कुछ गहराई लिए हुए। और उसी क्षण उसकी आत्मा एक पुकार करती है, एक आह्वान जो सीधा जाता है माता काली की ओर। जब कोई भक्त माता काली की शरण में जाता है तो वह केवल एक देवी की पूजा नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर की सबसे गहरी चेतना को जगाने का मार्ग चुन रहा होता है। और यह साधारण निर्णय नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब एक आत्मा युगों युगों से बंधी हुई अब मुक्ति होने की तैयारी होती है। जी हाँ, माँ काली, जिन्हें समय के पार स्वरूप कहा जाता है, अंधकार की देवी, अंधकार में उजाले की ज्वाला। जब उनकी पूजा शुरू होती है, वह शक्ति जागती है जो केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी बदल देती है। तो माँ काली के साथ चलने वाली और कौन सी रहस्यमय शक्ति हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ। देखिए, जब कोई भक्त माता काली की सेवा करता है, माता काली की पूजा करता है, तो धीरे धीरे भक्त के चारों ओर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। और पहले दिन से ही नहीं, लेकिन ये आप सोचे कि पहले दिन ही आपने माँ की पूजा सेवा करी और आपके साथ ये अनुभव होने शुरू हो गए, नहीं, पहले दिन से ही नहीं, वो समय लगता है। लेकिन जैसे ही साधना आपकी गहरी होती चली जाती है, आपकी श्रद्धा जैसी गहरी होती चली जाती है, वैसे वैसे ही माता काली की 3 रहस्यमय शक्ति आपकी रक्षा के लिए आती हैं, आपके चेतना के लिए, आपके उद्धार के लिए आपके साथ चलने लगती हैं। और ये शक्ति किसी तिलिस्म की तरह नहीं होती, ये ऊर्जा होती है, कंपन होती है, एक अदृश्य उपस्थिति होती है जो हर क्षण आपके जीवन में एक नई दिशा देने लगती है। तो वो शक्ति क्या है, कैसे आप समझें? तो पहली शक्ति जो है वो है कि रात के अंधेरे में आपकी रक्षा करती है। रात के अंधेरे में रक्षक बनकर खड़ी रहती है। जब आप माता काली की पूजा करते हैं तो एक ऐसा घेरा आपके इर्द गिर्द बनता है, आपके चारों ओर बनता है, जिससे कोई बुरी शक्ति उस औरे को, उस घेरे को भेद नहीं सकती। और आप अकेले नहीं रहते। कई बार आप इसे शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन महसूस करते हैं कि कोई है जो आपका पीछे खड़ा है, लेकिन डराने के लिए नहीं, आपको संभालने के लिए। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई माँ आपके पीछे चल रही हूँ और आपसे कह रही हूँ, चल मैं तेरे साथ हूँ। और यह शक्ति केवल ना आपको भारी खतरों से बचाती है, बल्कि आपके अंदर के भय, संदेह और भ्रम से भी आपकी रक्षा करती है। कई भक्तों ने ये अनुभव भी किया है कि जब उन्होंने माँ काली की पूजा शुरू करी तो उनके बुरे सपने आने बंद हो गए। उनके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। लोग जो बिना बात के उनसे द्वेष रखते थे, वह अचानक उनसे दूर हो गए। और यह कोई संयोग नहीं था, यह माँ की पहली शक्ति का ही परिणाम था। वह रक्षक बनकर भक्तों के हर कदम पर नजर रखती है। और यह वह शक्ति है जो मृत्यु के समय में भी भक्त के पास खड़ी रहती है और उसे अपने दिव्य लोक की ओर लेकर के जाती है। और फिर आता है वह परिवर्तन जो भीतर से शुरू होता है, एक अजीब सी गहराई, एक तीव्र अनुभव, जैसे आपको किसी बात का उत्तर जानने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप ये सब चीज़ पहले से ही जानते हैं। यह माता काली की दूसरी शक्ति का प्रभाव होता है। दूसरी शक्ति का प्रभाव चेतना का जागरण। ये जागरण ऐसा होता है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हृदय की आंख खोल देता है। आप सामान्य बातों में भी अब असामान्य महसूस करने लगते हैं। आप किसी से मिलते तो हैं और उसे तुरंत समझ जाते हैं कि ये सच्चा व्यक्ति है या छलपूर्वक व्यक्ति है। ये सामान्य बुद्धि तो नहीं होती ना,
यह एक ऊर्जात्मक दृष्टि होती है जो माता काली अपने भक्तों को देना शुरू कर देती हैं। आपको निर्णय लेने में डर नहीं लगता, आप झूठे दिखावे से ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे आपका मन ध्यान की स्थिति में आने लगता है और साधारण मंत्र भी जब आप जपते हैं तो उसमें कंपन होने लगती है, और यह कंपन केवल ध्वनि की नहीं होती, ये माँ काली की उपस्थिति का भी संकेत होती है। कई बार तो भक्त तो रोने लगते हैं, बिना किसी कारण उनकी आंखों से निश्चल आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर की चेतना माँ के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार हो जाती है। और यही वह अवस्था होती है जब आप संसार में रहते हुए भी विरक्त हो जाते हैं। आप संसार में रहते हुए भी इंसानों से विमुख हो जाते हैं। तो माता काली की पूजा केवल आपको सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि आपको आपसे ही मिलवाती है। आपको बताती है आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आप कहाँ से आए हैं और अब आप कहाँ जाएंगे। यह शक्ति आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जो साधारण लोगों के लिए केवल ग्रंथों का विषय होता है, लेकिन माता काली के भक्तों के लिए ये जीवन का अनुभव बन जाते हैं। और फिर आती है माता काली की तीसरी शक्ति, जो सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली होती है। यह शक्ति कर्मों को जलाने वाली होती है। इसे कर्म भस्म शक्ति भी कहा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि माँ काली जो मृत्यु की देवी हैं, केवल शरीर की मृत्यु नहीं देती हैं, वो अहंकार की मृत्यु देती हैं, वासनाओं की मृत्यु देती हैं, लालच की मृत्यु करा देती हैं, द्वेष और जन्मांतरों के बंधनों की मृत्यु लाती हैं। और जब यह शक्ति माता काली के भक्त के जीवन में चलने लगती है तो उसके पुराने बंधन टूटने लगते हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी उलझनें थी, उन सब का आपको समाधान मिलने लगता है। अचानक आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, अचानक ही आपको नए रास्ते दिखने लगते हैं। कभी कभी माता काली आपके जीवन में कुछ लोगों को आपसे दूर कर देती हैं। कुछ रिश्ते जो आपके बहुत नज़दीकी थे टूट जाते हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, और उस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आप टूटते हैं, आप बिखरते हैं, लेकिन आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब उस तीसरी शक्ति का कमाल है। वह आपको शुद्ध कर रही होती है, वह आपके मार्ग को साफ कर रही होती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के हाथ से तेज चाकू छीन लेती है, भले ही बच्चा रोए, वैसे ही माँ काली आपके जीवन से वो सारी चीज़ें दूर कर देती हैं जो आगे जाकर आपके आत्मिक विकास में बाधा बनने वाली थी। और यह शक्ति धीरे धीरे आपके कर्मों को भी जला देती हैं। कई बार आप बीमार होते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ खास नहीं मिला, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती हैं। यह माता की कृपा ही होती है। उन्होंने आपके शरीर के माध्यम से कुछ पुराने कर्मों को बाहर निकाला। कभी कोई दुर्घटना होते होते टल जाती है, और यही वह शक्ति होती है जो आपके मार्ग से मृत्यु को हटा देती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब माता काली को केवल मंदिर में मूर्ति में ही नहीं खोजते आप उन्हें हर सांस में महसूस करने लगते हैं। हर फूल में, हर ध्वनि में, हर मौन में आपको माँ काली की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। यह तीन शक्तियाँ अब केवल आपके साथ नहीं, आपके भीतर भी चलने लगती है। अब आप केवल भक्त नहीं, माँ के दूत बन जाते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आपकी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिलता है, आपके शब्दों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अब आप नहीं बोलते, माता काली आपके माध्यम से बुलवाती हैं। माता काली आपके माध्यम से कार्य कराती हैं, और यह कोई जादू नहीं, यह माता काली की कृपा का ही गहनतम स्वरूप होता है। जो भी व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से, श्रद्धा से पूजा करता है, उसे ये तीनों शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये परिणाम वाली पूजा नहीं होती। माँ काली परीक्षा भी लेती हैं। वे देखती हैं कि भक्त केवल स्वार्थ के लिए तो नहीं आया, क्या वे केवल डर से तो पूजा नहीं कर रहा, या वास्तव में आत्मा का समर्पण कर चुका है। क्योंकि जो भक्त निष्ठा से, धैर्य से, प्रेम से माता काली की पूजा करता है, उसे माता काली खाली हाथ नहीं लौटाती। उसे सुरक्षा भी देती हैं, जागृति भी देती हैं, और मुक्ति की राह भी देती हैं। इसलिए यदि आप माता काली की पूजा कर रहे हैं
और आपको अपने जीवन में कोई रहस्य परिवर्तन दिखने लगे, अगर आप महसूस करने लगे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर आपको लगे जो भी कुछ है वो हर समय आपके आसपास है, तो निश्चिंत हो जाइए। ये 3 शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपका मार्ग माता काली के चरणों की ओर है और अब आपकी आत्मा अंधकार में नहीं है, उस ज्योति की ओर चल रही है जो माता काली का ही स्वरूप है। तो भक्त जो इस दिव्य मार्ग पर चल पड़े हैं, चलते रहिए, विश्वास रखिए, माता काली की शक्तियाँ हर क्षण आपके साथ चल रही हैं। जो आज रहस्य है, कल वही अनुभव भी बनेंगे और यह अनुभव आपको स्वयं माता काली से जोड़ देंगे। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।